Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। बिहार नाव में आप सभी का दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच श्री एस.के. शर्मा सर हमारे बहुत बीच बहुत सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। बहुत अच्छा। और पूरी दुनिया अभी तबाह है कोरोना से। वैसी स्थिति में सर कुछ रचना की है जो इनके मन में भाव आया है, उसको लिखे हैं सर। अपने कोरोना पीरियड में क्या पहले कुछ अनुभव बताइए। बहुत परेशानी है। ये कोरोना एक ऐसा समय है जो आदमी को पंगु बना दिया है, लेकिन इसी में कुछ लोग इसको एक अवसर के रूप में लेते हैं और इसका सदुपयोग भी करते हैं, क्योंकि निकम्मा बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ जी, करते जी। रहें। कुछ लोग निखर गए, बहुत लोग बिखर गए। हाँ, कुछ लोग जी। निखर गए, बहुत अच्छी बात है। सचमुच कोरोना में कुछ लोग निखर गए और बहुत लोग बिखर गए। तो मेरे मन में भी एक बात आई कि हमें भी कुछ करना चाहिए, यदि समय है तो हम कुछ लिखें। तो इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जिसमें अपने मन की भावों को और कुछ परिस्थितियों को इसमें शब्द के माध्यम से उकेरने का मैंने प्रयास किया है, शब्द चित्र उकेरने का प्रयास किया है। और इसका हेडिंग है कोरोना का कहर। कोरोना का कहर समसामयिक है। देख खड़ा संकट विशाल, है देख खड़ा संकट विशाल, विकराल काल जस महाव्याल, है उगल रहा विष अग्नि ज्वाल, चीनी वायरस यह ला इलाज, चीनी वायरस यह ला इलाज। पूरी दुनिया मान चुकी है, भले कोई सामने आए अथवा ना आए, सब लोग मान गए हैं कि यह चीन की ही देन है। यह एक बायोलॉजिकल वॉर की तरह देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत चीन के द्वारा की गई है। तो हमको भी ऐसा लगता है क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से हुई। जी, जी। इसलिए मैंने इसको लिखा कि है देख खड़ा संकट विशाल, विकराल काल जस महाव्याल, है उगल रहा विष अग्नि ज्वाल, चीनी वायरस यह ला इलाज, चीनी वायरस यह ला इलाज। यह ला इलाज है। आज तक इसकी दवा नहीं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भले कुछ मिले, ये सब जो सुई पड़ रहा है, इंजेक्शन पड़ रहा है टूट गया जग का गुरूर। बहुत संसार के लोग, दुनिया वाले अपने आप को साइंटिस्ट समझते थे, लेकिन कोरोना ने सबको फेल कर दिया। है टूट गया जग का गुरूर, अपनों को किया अपनों से दूर, मच गया विश्व में हाहाकार, कैसी आफत यह निराकार, कैसी आफत यह निराकार। लख लख को इसने मार दिया, लाखों लोग मर गए कोरोना से, लाखों लोग, सही गिनती नहीं है कितने लोग मरे। लख लख को इसने मार दिया, कोटि हाथ बेकार किया। बहुतों की नौकरी चली गई, आज बेरोजगार पड़े हैं लोग। उसी को मैंने लिखा कि लख लख को इसने मार दिया, कोटि हाथ बेकार किया, डगमग हो गई अर्थव्यवस्था, दुनिया को लाचार किया। विवश हुआ इंसान, इंसान जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझता है, लेकिन विवश है इसके आगे। विवश हुआ इंसान मास्क से चेहरे को ढकने को, विवश हुआ इंसान मास्क से चेहरे को ढकने को, आजमा रहा है विविध तरीका किसी तरह बचने को। चाहे जैसे भी बच जाएं, उपाय लोग कर रहे हैं। कब्रों को आबाद और यह शहरों को वीरान किया, कब्रों को आबाद और यह शहरों को वीरान किया, जड़ दिया ताला कारखानों में, बेबस है इंसान किया। उजड़ गई कितनों की दुनिया, उजड़ गई कितनों की दुनिया, चूर हुए कितने सपने, हाय विधाता कैसी आफत, दूर हुए अपनों से अपने। लॉकडाउन, इसका उपाय लोग बताते हैं हमारे सरकार की तरफ से, या दुनिया में भी लॉकडाउन लगा दिया जाता है। एकमात्र उपाय यही है। तो लॉकडाउन की हुई घोषणा, घर के भीतर रहने को, 2 गज दूरी बनाए रखना, संक्रमण से बचने को, धोते रहना हाथ बार बार, धोते रहना हाथ बार बार, साबुन और सैनिटाइजर से दूर ही रहना, पास न आना, ड्रैगन के इस वायरस से दूर ही रहना, पास न आना, ड्रैगन के इस वायरस से। वाह, थैंक यू। बहुत मार्मिक सर। आज ऐसा ऐसा डिजीज आ रहा है जो कि अपने से
दूरी बढ़ा रहा है। एक तरफ तो से लोग ब्रेन ड्रेन होता था, लोग अपने मुल्क छोड़कर दूसरी जगह, अब दूसरे मुल्क से अपने भी ना आना और अपने से दूर होना, क्या ये है? कैसी विचित्र विचित्र समस्या आएगा, क्या क्या देखने को मिलेगा धरती पर। कैसा अजब फील- अजब कर दिया है ये कोरोना, जिसको हम अपना समझते हैं। बहुत ऐसे लोग भी देखने को मिले हैं, न्यूज़ पर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पिता बीमार है, बीमारी का पता चलता है कि पिता बीमार है, कोरोना है, बेटा मिलने नहीं जाता है, परिवार वाले मरने के बाद डेड बॉडी लेने नहीं जा रहा है। बताइए अब मानवता को किस तरह से यह ग्रसित कर लिया है और इंसानियत किस तरह से गिरती जा रही है। अपने लोग भी कितने दूर होते जा रहे हैं इस कोरोना के कारण। इसलिए यह बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो अपनों को भी अपनों से दूर कर दिया है। सारे रिश्ता तार तार हो रहा है। डर के मारे अपनी जान बचाने को सबको पड़ी है। जी जी, अपनी जान बचाने के लिए किसी का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है सर, ऐसी स्थिति है। इसलिए दोस्तों, इस धरती पर सरवाइव करना है तो अपने पैरों पर, हाँ, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनना होगा। आज देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है। सबसे अधिक हमारे शिक्षक और स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। जब भी होता है सरकार तुरंत स्कूल बंद कर दो, कोचिंग बंद कर दो। विद्यार्थियों की पढ़ाई की कितनी क्षति हो रही है, अपूरणीय क्षति, इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जो समय बीत जाता है, जिस समय में विद्यार्थी पढ़ सकते थे, उस समय जब गुजर जाता है, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा मैसेज यही है कि मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को इस स्थिति में, माने कोरोना से बचाते हुए, हमेशा घर पर ही शिक्षा दीक्षा जारी रखें, पढ़ाने का काम शुरू रखें। क्योंकि यदि समय बीत जाता है तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, बच्चों को पछताना पड़ेगा। ये अमूल्य समय बीतता जा रहा है कोरोना के कारण। अतः इसका हम लोगों को पॉजिटिव वे में लेकर के जो भी संभव है इसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुत खूब सर, आपका संदेश सराहनीय है और आम दर्शक इसको देखेंगे अपने को, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षा के सहारे ही आगे बढ़ना है। इसलिए बाल बच्चों जो भी है अपने घर में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको एजुकेशन से जुड़े रहना है। अगर हट जाएंगे, अगर जो दूरी है टूट जाएगी, तो फिर बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे विभिन्न तरह के मोबाइल, एकदम शिक्षा तो इतनी आवश्यक है कि मेरी कविता की एक पंक्ति है, एक दो पंक्ति, जैसे शिक्षा सौंदर्य है, अमृत है जीवन का। शिक्षा सौंदर्य है, अमृत है जीवन का। सरिता सुख चैन की बहाती है शिक्षा। मानो न मानो सुनो बात मेरी, नर को नारायण बनाती है शिक्षा। आदमी को आदमी बनाती है शिक्षा। आदमी को आदमी बनाती है शिक्षा। बहुत खूब, बहुत। इसी तरह से अगले कड़ी में हम मिलेंगे और आप देखते रहिए बिहार नाउ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक